अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल कुकिंग स्टाइल। तो जी व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोटैटो की बहुत ही आसान सी और सस्ती सी रेसिपी, जिसमें ना आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे और झटपट से ये मज़ेदार सी रेसिपी हो जाएगी तैयार। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 4 अदद आलू लिए हैं, जिनका मैंने छिलका कर लिया है रिमूव। तो जी यहाँ पे इनका छिलका रिमूव करने के बाद इनको अच्छे से वॉश कर लिया। अब आपने व्यूअर्स सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। यहाँ पे 2 स्टिक्स ली हैं हमें, जो कि ज़रूरी चाहिए। ठीक है, आगे बताऊंगी कि किस लिए चाहिए। अब यहाँ पे हमने पोटैटो की एक साइड से इस तरह से प्लेन कटिंग करनी है कि वो नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट रखा जाए, टेढ़ा ना रखा जाए, बिल्कुल सही प्लेन सा रखा जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टिक्स साइड पे रख देंगे। उससे ये होगा कि जब हमने कटिंग करनी है, अब यहाँ पे ये वाली साइड एक्स्ट्रा थी, ये भी हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब हमने कटिंग करनी है ना, तो नीचे तक बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, वो स्टिक्स रोक देंगी उसको नीचे तक कटने से। अब जितना हमें कटिंग चाहिए था उतना कर लिया। अब दूसरी साइड से भी हम इसको इस तरह ही कटिंग करेंगे। इस तरह से बिल्कुल आपने स्टिक्स को रखे रखना है, ताकि वो नीचे तक ना जाए, बल्कि ऊपर से कट करते जाएं और नीचे से स्पेस हमारी बच जाए। तो जी जितना हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है कटिंग में। अब क्या करना है, अब इसी तरह ही मैंने सारे पोटैटोस को कट करना है। ये देखें, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका एक फ्लावर सा बन जाएगा इस तरह से। तो जी व्यूअर्स, बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। आपके घर में और कोई चीज़ ना हो, पोटैटो हो, तो आप ये ट्राई करें। बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पे अब मैंने सारे पोटैटोस को इसी तरह ही कट करते रहना है। तो यहाँ पे हमने ये देखें, जितना हमें नीचे से स्पेस चाहिए वो स्टिक्स हमें दे देंगी। तो स्टिक्स के बगैर बिल्कुल नहीं कटेगा, इसलिए आपको ज़रूर ये चाहिए होंगी, कोई भी ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कर ली है कटिंग। ये देखें, माशाल्लाह से कितना प्यारा सा फ्लावर रेडी हुआ है। तो यहाँ पे सारे पोटैटो की इसी तरह ही मैंने कटिंग करनी है। तो जी व्यूवर्स, ये देखें, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। अब क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे पानी। अब पानी इसमें हमने डाल देना है, जिसमें ये अच्छे से भीग जाए। ठीक है, ये पानी में अच्छे से भीग जाए। एक तो इसका कलर नहीं बदलेगा, वरना ये ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे। हमें तकरीबन इसको स्टे देना है 45 मिनट्स। अब यहाँ पे सॉल्ट क्यों ऐड किया, सॉल्ट इसलिए ऐड किया, नॉर्मल वाटर हमने लिया है इसलिए सॉल्ट ऐड किया है, ताकि ये जो ये हमारे पोटैटो हैं, इनका फ्लावर्स का साइज़ थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, जब नमक वाले पानी में ये पड़े रहेंगे 45 मिनट हमने इनको रखना है, फिर इनका साइज़ इंक्रीज़ होगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका करने लगी हूँ इसकी पेस्ट रेडी करने के लिए। यहाँ पे पेस्ट रेडी करने के लिए मैंने लिए हैं 4 टेबलस्पून तकरीबन मैंने मैदे के लिए हैं, जो कि आपने अच्छे से छान लेना है। मैंने छान के रखा हुआ है। अब यहाँ पे नमक डाला है मैंने तकरीबन आधा चम्मच। ठीक है, नमक हमने पानी में भी डाला है, इसमें भी डाला है, तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है। फिर भी आप टेस्ट कर लें। 1 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर का डाला है और 1 चम्मच ही चिली फ्लेक्स का डाला है। अब क्या किया है, चाट मसाला व्यूवर्स ज़रूर डालिएगा, इसके बगैर आपको मज़े का टेस्ट नहीं आएगा। तो चाट मसाला डाल के मिक्स कर दिया उन सबको। अब यहाँ पे 45 मिनट्स गुजर चुके थे। यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको पोटैटो के फ्लावर्स एक दफ़ा खोल के दिखा देती हूँ। ये पूम से पोटैटो क्रिस्पी से रेडी होने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमने मैदे का मटेरियल तैयार किया है, पेस्ट नहीं इसे कहेंगे, बल्कि ये पाउडर सा हमने तैयार किया है। इसको अब हमने ये जो पोटैटो है इसके अंदर करना है, यहाँ पे
ऐसे इसको ऊपर लगा देना है। अच्छे से इसको खोल के एक एक जगह पे पोटैटो के एक एक पार्ट में हमने इसको लगा देना है। इस तरह से कोई मुश्किल नहीं है ये काम। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूला करें। यहाँ पे ये देखें, इसको फ्लावर को मैंने अच्छे तरीके से ये पाउडर सा मैदा, जिसमें हमने मैदा डाला है, नमक है, मिर्च है, रेड चिली पाउडर है, सबको मिक्स किया हुआ है, चाट मसाले वाला ये सारा पाउडर हमने पोटैटो को लगा लेना है। इसी तरह ही मैं दूसरे वाले पे भी लगाऊंगी। यहाँ पे ये देखें, आपको पोटैटो का साइज़ इंक्रीज नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये इजीली खुल रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे अब मैंने सारे पोटैटो को ये पाउडर सा लगा लिया है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे हमने डीप हीट ऑयल लेना है। ये देखिए, मैंने चेक कर लिया कि ऑयल गर्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब एक एक करके सारे पोटैटो को हमने इसके अंदर फ्लावर को पुम पोटैटो, क्रिस्पी पोटैटो को हमने कर देना है ऐड। और व्यूअर्स, एक मेन बात जो कि फ्लेम है, आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। पहले आपने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है और 5 मिनट तक इनको नहीं छेड़ना। यहाँ पे 5 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं। 5 मिनट के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अब मैंने इनके ऊपर ऑयल डालना शुरू कर दिया है। वो क्यों डाला है, वो इसलिए डाला है ताकि इनमें जो कच्चापन है वो निकल जाए। यहाँ पे ये देखें, सारे पोटैटोज पे मैं इसी तरह ही ऑयल डालती रहूँगी। ये देखें, सिर्फ 10 मिनट व्यूवर्स हमें चाहिए। इसको भिगोने के बाद जब इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, 10 मिनट में ये हमारे पोटैटो तैयार हो जाएंगे। मुश्किल नहीं है। कोई भी गेस्ट आ जाए, बच्चों के लिए, ये सब के लिए ही बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब यहाँ पे 5 मिनट तकरीबन गुजर चुके थे। 5 मिनट के बाद इनको ऑयल मैंने इनके ऊपर डाला और इनका साइड चेंज कर दिया और दूसरी साइड को भी मैंने 5 मिनट ही फ्राई किया। और ये देखें, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। यहाँ पे ये देखें, हो चुके हैं रेडी। अगर आपको लगे कि ये कच्चे हैं, आपने टूथपिक या किसी भी चीज़ नोकीली से चेक कर लेना है, वरना 2 मिनट इसे और फ्राई कर लें। तो यहाँ पे ये देखें, ये हो चुके हैं रेडी। आप इसको मायोनीज़ के साथ, इसको चटनी के साथ, आप इसको वैसे ही बहुत ही मज़ेदार से एंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।